अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोर्सा में क्लाउदियस अपने तख्त पर बैठा हुआ होता है कि इस दौरान उसका कमांडर बुरान को लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और क्लाउदियस के पास आकर कहता, उस्ताद क्लाउदियस तुम्हारी बात सुन रहे हैं। तो बुरान क्लाउदियस से कहता है, यीनी शहर, सगोत, कराजा हिसार, अतरानोस, लेफके, कारादीन और अक हिसार का हाकम, सरहदों और तमाम तुर्कों का आफताब। तो क्लाउदियस बुरान को खामोश करवाते हुए कहता, बस मैं काफी बार सुन चुका हूँ। और फिर उठकर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है और उस तलवार को बुरान की जानब करते हुए उसकी जानब बढ़ता है और बुरान के पास आकर कहता, क्या तुझे ये खौफ नहीं आता कि मैं तुझे मार सकता हूँ? तो बुरान कहता, मैं यहाँ उस्मान सरदार के हुक्म से आया हूँ जो तमाम तुर्कमानों का मुहाफिज है और तुम्हारे सवाल का जवाब कमानदार। और फिर बुरान आगे बढ़ते हुए कहता है, चूंकि मैं अपने ईमान को अल्लाह की जर्रा की तरह पहने हुए हूँ इसलिए मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। ये डर तो तुम जैसे बेईमानों को होता है। तो क्लाउदियस अपनी तलवार पीछे हटा लेता है और बुरान की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम तुर्क जाहलियत और बर्बरियत को शिजात समझ बैठी हो। अफसोस, अगर मैं चाहूँ तो अपने हाथ से तुम्हारे सीने से दिल निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता। क्यों? सबसे पहले तुम्हारे बहुत पसंदीदा शहर जल जाएंगे शोला शोला होकर। जब वो जलेंगे तुम्हारे लोग चीखेंगे और चिल्लाएंगे। तुम पहले उसे देखोगे, फिर डरोगे, फिर मार जाओगे। ये कहकर दोबारा जाकर तख्त पर बैठ जाता है और कहता है, तो बताओ उस्मान मुझसे क्या चाहता है? तो बुरान कहता है, उस्मान साहब तुमसे मुआहिदा करने के लिए कल अक्चा पनार के इलाके में मुलाकात करना चाहते हैं। तो क्लाउदियस कहता, मुआहिदा? जंग आ रही है, उस्मान वैसे भी मर जाएगा, मैं क्यों मुआहिदा करूंगा? तो बुरान कहता है, तुम कैसे जानते हो कि तकदीर तुर्कों के लिए नई फतह नहीं लाएगी कमानदार? उस्मान साहब सबके लिए फायदेमंद मुआहिदा करना चाहते हैं। यह सुनकर क्लाउदियस थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता, उस्मान से मेरे आने का कहो। यह सुनकर बुरान खुशी खुशी वहां से रवाना हो जाता है। तो फिर पीछे से क्लाउदियस कहता, तो मिलते हैं उस्मान साहब। तो फिर मिलते हैं। और फिर इधर काई कबीले में बाला उस्मान साहब से कहती है, हजूर हम क्या बात करेंगे, ये गद्दार है, क्या इसकी सजा मौत नहीं है? तो बेगम कहती है, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे उस्मान साहब, मैंने अपने गुस्से और गरूर की वजह से गलती की, मुझे माफ कर दे। तो बाला कहती है, गुस्सा और गरूर? हाँ, तुम दुश्मन के साथ एक हो गई बेगम, तुमने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बेगम कहती, मैं कह रही हूँ मैं शर्मिंदा हूँ बाला खातून, मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया इसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन बड़े पन का मुजाहरा करें उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते, क्या तुमने धोखा देते वक्त कुछ नहीं सोचा था? हाँ, लेकिन मौत का खौफ जब ये आता है। बेगम कहती, मेरी आंखें सच देखने के लिए अंधी हो गई थी हजूर। उस्मान साहब कहते, तुम्हारा भाई? अच्छा, तो तुम्हारा भाई बहादुरी से लड़ा और बहादुरी से शहीद हो गया। तो बेगम कहती है, मुझे इजाजत दे, मुझे इजाजत दे, मैं अजाला करती हूँ हजूर, मैं अपने भाई और अपने नाम के शायाने शान तरीके से मरूं। तो बाला कहती है, तुम यहाँ शर्मिंदा होकर नहीं आई हो बेगम, गद्दारी करते दौरान पकड़ी गई हो, अब कैसी शर्मिंदगी है? तो बेगम कहती, मैं मरना नहीं चाहती बाला खातून, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो हम जो कहेंगे वो करोगी? हाँ। बेगम कहती, आप जो चाहें हजूर, इतना काफी है कि आप मुझे ना मारें। उस्मान साहब कहते, मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मौका दूंगा, अब मेरी बात गौर से सुनो। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि गुलजा और किस्मत बेगम को जिंदान वाले खेमे में ले आकर उसे बंद कर देती हैं और फिर गोंजा, नीलोफर और फातिमा जिंदान वाले खेमे में आती हैं और बेगम को देखती हैं। बेगम कहती, तुम मेरी लाश देखने आए हो, लेकिन मैं मरी नहीं हूँ। नीलोफर कहती, चुप रहो, बाबा को यकीनन कुछ मालूम होगा। गोंजा कहती, बिल्कुल भी खुश ना हो बेगम, जब तक तुम में ये गरूर है अभी तो तुम बहुत सी गलतियों में पड़ोगी। फातिमा कहती, तो तब हम गैर मुतवक्का तरीन हालत में तुम्हारी जान ले लेंगे। बेगम कहती, मैंने अपना सबक सीख लिया है खवातीन, मजीद कोई गलतियां नहीं होंगी। हलीमा कहती, हम देखेंगे, अब हमारी नजरें तुम पर हैं। हलीमा को सुनकर बेगम कहती, इस नन्ही गद्दार को भी देखो। तो फातिमा गुस्से से कहती, तुम क्या कह रही हो? हाँ, बकवास बंद करो, तुम किसे गद्दार कह रही हो? देखो मैं यहाँ तुम्हारी जान ले लूंगी। और फिर गोंजा फातिमा को हटाती है। नीलोफर कहती, चलो हम जा रहे हैं। और फिर इसके बाद जब सब वहां से जाने लगते हैं तो हलीमा खुशी खुशी फातिमा की जानब देखती है। तो फातिमा हलीमा से कहती, मैं पागल हो सकती हूँ लेकिन हम खानदान हैं, मुझे ऐसे मत देखो। और ये कहकर वहां से रवाना हो जाती है। जबकि पीछे से बेगम कहती, अब मैं क्या करूंगी? और फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है। उस्मान सब अपने खेमे में नमाज अदा कर रहे होते हैं। वो नमाज अदा करते हुए रुकू में जाते हैं और अल्लाह के हजूर सजदा नशीन होते हैं और नमाज अदा करने के बाद सलाम फेरते हैं। और फिर इसके बाद अल्लाह के हजूर दुआ मांगते हैं और कहते हैं, ए आसमानों और जमीन के मालिक, ए सबसे ज्यादा बुजुर्गी
वाले मेरे परवरदिगार, रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले। ए मेरे परवरदिगार, तू मेरे माजी और हाल के तमाम गुनाहों को माफ फरमा, मुझे अंबिया के रास्ते से जुदा न करना। ए मेरे परवरदिगार, ए सबसे ज्यादा बुजुर्गी वाले मेरे परवरदिगार, हमें अपनी मदद से महरूम न फरमा, अपने मकसद में उठाए जाने वाले हमारे कदम को साबित कदम फरमा, मेरी रियासत, मेरे लोगों और मेरे लश्कर को ताकत अता फरमा, मुझे और मेरी नस्ल को अपने मकसद और अपने रास्ते से जुदा न कर। ए मेरे परवरदिगार, दुश्मनों के मुकाबले में हमें हमेशा फतह याब फरमा, आमीन ए मेरे परवरदिगार। और फिर उठते हैं तो इस दौरान बाहर से बुरान की आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हजूर? उस्मान साहब कहते आ जाओ बुरान। तो बुरान खेमे के अंदर दाखिल होता है और बताता है, हजूर कलादियोस ने मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी है। उस्मान साहब कहते तो ऐसा है, तैयारियां मुकम्मल करो। बुरान कहता जो आपका हुक्म हजूर, और रवाना हो जाता है। और फिर अगले ही लम्हे बाला खेमे के अंदर दाखिल होती है। उस्मान साहब कहते बाला कलादियोस ने मुलाकात कबूल कर ली है। बाला कहती हमने तुले आफ्ताब से पहले बेगम को आइकुत के साथ भेज दिया है। उस्मान साहब कहते मैंने उसकी जान नहीं ली, हमारी रियासत के लिए इसका जिंदा जिस्म इसके मुर्दा जिस्म से ज्यादा कीमती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले के दाखिली दरवाजे पर ड्रम बजाने वाले ड्रम बजाते हैं तो यगीत सरदार अपने भतीजे के हमरा कबीले में दाखिल हो रहे होते हैं। कबीले में जंग की तैयारियां देखकर यगीत का भतीजा कहता मेरे वालिद कोजा साहब ने उस्मान साहब की बैत करके बहुत अच्छा किया चचा, यह कबीला जो तुर्कों की जान समझा जाता है, जहाँ रहने वाले बहादुर मेंढे की तरह दुश्मन के सीने से टकराएंगे। तो यगीत कहता है सिपाही तलवार से मजीन होता है। सरदार अपनी बात कहता है ओगोज, मुझे डर है कि ये अजीम बहादुर उस्मान के हुक्म में मर जाएंगे। तो ओगोज कहता है चचा आप क्या कह रहे हैं? तो गद्दार यगीत कहता है तुर्कों के दिलों में बसने वाली रियासत बनना हमारा हक है ओगोज। और ये कहकर आगे बढ़ जाता है तो पीछे से ओगोज कहता आह चचा, अल्लाह न करे कि मेरे बाबा आपकी ये बातें सुने। और फिर दूसरी जानब फातिमा खातून बहुत परेशानी के आलम में हलीमा से कहती है ये मेरी दादी की यादगार थी, ये यहाँ आसपास कहीं होगी, चलो ढूंढते हैं। और वो ढूंढ ही रही होती है कि सामने से ओगोज एक हार नमा लड़ी फातिमा को दिखाते हुए कहता है काई लड़की क्या ये तुम्हारी है? तो फातिमा कहती इसका तुम्हारे पास क्या काम है? ओगोज कहता मैं नहीं जानता, तुम बताओ। तो फातिमा जैसे ही उसे पकड़ने लगती है ओगोज उसे पीछे कर लेता है। फातिमा कहती छोड़ो भी। ओगोज कहता क्या काई लड़कियां हमेशा इतने गुस्से में रहती हैं? फातिमा कहती गुस्सा? तुम होते कौन हो कि मैं तुम पर गुस्सा करूंगी? हाँ मैंने कहा छोड़ो वरना। ओगोज कहता वरना क्या? और वो उसे दे देता है। मेरे एहसान का बदला यही बातें हैं काई लड़की। तो फातिमा कहती एहसान? तुम्हारे साथ एहसान करने वाली तो मैं हूँ, तुम्हारे पागलपन के बावजूद मैं खुद को रोके हुए हूँ, मुझे तुम्हें तकलीफ देने पर मजबूर ना करो, चलो यहाँ से जाओ। और फिर ओगोज वहाँ से रवाना हो जाता है। ये सारा मंजर देखकर हलीमा फातिमा के पास आती है और उससे कहती वो कौन है, क्या तुम उसे जानती हो? फातिमा कहती मुझे उसे जानने की जरूरत नहीं है, जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है यह जरूर कोई दीवाना होगा, एक दीवाना जो अपना दिमाग खो बैठा है। तो हलीमा कहती हो सकता है तुम्हें देखकर वो अपना दिमाग खो बैठा हो। तो फातिमा कहती हलीमा कहती मैं वही कह रही हूँ जो मैंने देखा फातिमा खातून। फातिमा कहती चलो चलें। और वो वहां से आगे की जाना बढ़ जाते हैं। और फिर इधर गद्दार यगीत सरदार उस्मान साहब के सरदारी खेमे के सामने खड़ा होता है और उससे देखते हुए कहता है उस्मान साहब। इस दौरान ओगोज भी यगीत के पास आ जाता है। यगीत उससे कहता उस्मान साहब दोबारा किसी चीज के पीछे हैं। ओगोज कहता हम देखेंगे। और फिर यगीत और बाकी सब अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो कोजा साहब उनके पास पहुंचते हैं। ओगोज कहता बाबा और अपने बाप का हाथ चूमता है। कोजा साहब कहते मेरे बेटा, बहुत खुश होते हैं। और फिर गद्दार यगीत कहता है भाई जब आपने हमें बुलाया तो मेरा भतीजा फौरन आना चाहता था। फिर ओगोज कहता है तुर्क अपने वजूद के लिए जदोजहद कर रहे हैं मेरे हजूर, मैं इस सख्त लड़ाई के दौरान आपके साथ शामिल होना चाहता था। तो कोजा साहब कहते अच्छा किया मेरे बेटे, हमें इस मुश्किल जंग में हर आदमी की जरूरत है। और फिर यगीत पूछता कबीले में किस चीज की तैयारियां हो रही हैं भाई, क्या कहीं हमला करने वाले हैं? तो कोजा साहब कहते सिपाहियों को तैयार रहने को कहो। यगीत पूछता खैरियत है जंग के लिए, किसके खिलाफ? तो कोजा साहब कहते इंतजार करो, हम इजलास के बाद बात करेंगे। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।